आज हम डिप्लोमा के बाद डिग्री करने की सोचने वाले छात्रों के लिए जरूरी सलाह पर बात कर रहे हैं। जी। ये जानकारी डॉक्टर प्रमोद नायक के विचारों पर आधारित है और हमारा मकसद है ये समझना कि इस रास्ते पर कौन से कदम उठाना सबसे जरूरी है ताकि आगे सब आसानी से हो जाए। बिल्कुल, इसमें थोड़ी दूर की सोच और आप कह सकते हैं ध्यान से प्लानिंग करनी पड़ती है, खासकर जब बात कागजात संभालने और सही जानकारी जुटाने की हो। हाँ, वो तो है। ये तैयारी आगे की बहुत सी परेशानियों से बचा सकती है असल में। तो सबसे पहली और जरूरी चीज जो सामने आई है वो है डिप्लोमा एडमिशन के वक्त मिला अलॉटमेंट लेटर। हाँ। कहा जा रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। सलाह एकदम साफ है। इसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों संभाल कर रखें। दोनों? जी। अक्सर होता यह है कि एडमिशन पोर्टल के लॉगिन वो कुछ समय बाद काम करना बंद कर देते हैं। अच्छा। और फिर ये लेटर दोबारा डाउनलोड करना मतलब नामुमकिन सा हो जाता है। ओहो। और सॉफ्ट कॉपी भी देखिए कभी-कभी तकनीकी दिक्कतों की वजह से खुलती नहीं है, इसलिए एक प्रिंट आउट यानी हार्ड कॉपी रखना वो बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, यानी इसे सिर्फ एक पुराने कागज की तरह नहीं देखना चाहिए। लेकिन भविष्य में इसकी जरूरत कहाँ पड़ सकती है, मतलब क्यों इतना जरूरी है? देखिए, पर इसके अलावा स्कॉलरशिप अप्लाई करते समय, किसी एकेडमिक अवार्ड के लिए या कभी भी ये साबित करने के लिए कि आपका शुरुआती एडमिशन सही तरीके से हुआ था, इसकी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, ये एक तरह से आपकी एकेडमिक यात्रा का समझिए शुरुआती प्रमाण है। सही बात है। इसे हल्के में लेना बाद में महंगा पड़ सकता है। वो अलॉटमेंट लेटर वाली बात तो समझ आ गई। हाँ। लेकिन सलाह इससे भी आगे जाती है, मतलब सालों पहले योजना बनाने की बात करती है। जी। अजीब नहीं लगता? सुनने में शायद लगे, लेकिन इसके पीछे ठोस वजह है। सुझाव यह है कि तकनीकी शिक्षा निदेशालय मतलब DTE की वेबसाइट पर जाकर मौजूदा साल का प्रोस्पेक्टस देखें और खासकर पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स पर ध्यान दें। पर 3 साल में तो नियम बदल सकते हैं, है ना? कट ऑफ भी तो ऊपर नीचे हो सकता है, फिर अभी देखने का क्या फायदा? हाँ, नियम थोड़े बहुत बदल सकते हैं, ये सही है, लेकिन जो प्रक्रिया का मूल ढांचा है, मतलब कौन से दस्तावेज चाहिए, योग्यता क्या है, जैसे आपकी डिप्लोमा ब्रांच के आधार पर कौन सी डिग्री ब्रांच में जा सकते हैं, अच्छा, एडमिशन के राउंड कैसे होते हैं, ये सब चीजें अमूमन एक जैसी रहती हैं। अच्छा। और पिछले साल के कट ऑफ देखने से एक अंदाजा लग जाता है कि कंपटीशन कितना है। हाँ, ये बात तो है। और किस कॉलेज या ब्रांच के लिए कितनी तैयारी चाहिए, ये जानकारी आपको एक यथार्थवादी लक्ष्य बनाने में मदद करती है। सही है। डिप्लोमा के दूसरे साल में अगर इसे फिर से देख लें तो समझ और पक्की हो जाती है। ठीक है। प्रक्रिया समझने के साथ साथ सलाह ये भी है कि डिग्री कॉलेजों के बारे में भी जल्दी रिसर्च शुरू कर देनी चाहिए। जी हाँ। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, मतलब इतनी जल्दी? नहीं, क्योंकि अच्छी रिसर्च में समय लगता है। देखिए, हाँ, आप किन कॉलेजों में जाना चाहेंगे, उनकी फीस कितनी है, हॉस्टल वगैरह मिलाकर कुल खर्चा कितना आएगा, हाँ, ये सब जानना जरूरी है। कॉलेज का माहौल कैसा है, प्लेसमेंट का क्या रिकॉर्ड है, पढ़ाने वाले टीचर्स कैसे हैं, सुविधाएं क्या क्या हैं, ये सब पता करने में वक्त लगता है। सही। अगर ये सब जानकारी आखिरी साल के लिए छोड़ दी तो शायद उतनी गहराई से रिसर्च ना हो पाए। मतलब ये सारी तैयारी इसलिए जरूरी है क्योंकि डिप्लोमा का आखिरी साल पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स में ही निकल जाता है, उसमें टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल सही कहा। आखिरी साल में सारा ध्यान अच्छे ग्रेड्स या परसेंटेज लाने पर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि डिग्री एडमिशन में वही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं ना। बिल्कुल। उस समय अगर आप कॉलेज खोजने या एडमिशन प्रक्रिया समझने में उलझे रहेंगे तो जाहिर है पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। हाँ, फोकस बिगड़ सकता है। जी, इसलिए समझदारी इसी में है कि ये काम पहले ही निपटा लिए जाएं। संदेश साफ है, पहले से सोचें और सही समय पर कदम उठाएं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सक्रिय रहना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स जैसे वो अलॉटमेंट लेटर संभालें, जी, एडमिशन प्रक्रिया को पहले से समझें, कॉलेजों के बारे में अच्छी तरह जानें, ताकि आखिरी साल में सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे सके। बिल्कुल। ये दिखाता है कि डिप्लोमा से डिग्री में जाना सिर्फ आखिरी साल के नंबरों का खेल नहीं है, ये एक सोची समझी कई सालों की रणनीति है। हाँ, अगर पहले से इस पे ध्यान दिया जाए तो जो प्रक्रिया तनावपूर्ण हो सकती है वो काफी आसान बन जाती है, मैनेज हो जाती है। चलिए, ये सब तो प्रक्रिया और तैयारी की बातें हुई, लॉजिस्टिक्स, मार्क्स, कट ऑफ। जी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इन सब चीजों के अलावा जब कोई छात्र अपने लिए डिग्री कॉलेज चुन रहा हो तो ऐसे कौन से व्यक्तिगत पहलू हो सकते हैं जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हों, जिनके बारे में शायद प्रोस्पेक्टस में न लिखा हो या कट ऑफ लिस्ट में न पता चले?